इस वक्त हरियाणा के फरीदाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं लेकिन इलाज मिलना मुश्किल हो गया है। वजह है डॉक्टरों की हड़ताल, जिसने पूरे जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लगभग ठप कर दिया है। फरीदाबाद के सरकारी अस्पतालों में आज सुबह से ही बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे, लेकिन उन्हें डॉक्टरों के ना मिलने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मरीज स्ट्रेचर पर लेटे हुए, कुछ बुजुर्ग सहारे से खड़े हुए, तो कई महिलाएं बच्चों को गोद में लिए इंतजार कर रही हैं। अस्पतालों से आई ये तस्वीरें स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि यह स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। लोगों का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए। न निजी अस्पतालों में जगह है, न सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मिल रहे हैं। अब बात डॉक्टरों की तरफ से उठाई जा रही है मांगों की। हड़ताल पर गए डॉक्टरों ने बताया कि वे डायरेक्ट एसएमओ यानी कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि वे सालों से फील्ड में काम कर रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सीधे एसएमओ भर्ती होने से उन्हें प्रमोशन का रास्ता बंद होता दिख रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि वो बाहर से सीधे एसएमओ की भर्ती कर लेंगे तो लंबे समय से कार्यरत डॉक्टर का भविष्य प्रभावित होगा। उनकी मेहनत और वरिष्ठता पर कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। डॉक्टरों ने कहा कि जब पानी सर से ऊपर निकल गया तभी हमें हड़ताल का कदम उठाना पड़ा है। हम खुद नहीं चाहते हैं कि मरीज परेशान हो, लेकिन हमारी बात सुने बिना कोई समाधान नहीं निकलेगा। हमें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा है। उनके इस बयान से साफ है कि डॉक्टरों के भीतर काफ़ी नाराजगी है, लेकिन वे यह भी स्वीकार करते हैं कि मरीजों की तकलीफ से उन्हें भी परेशानी होती है। इसी बीच प्रशासन की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि डॉक्टर हड़ताल खत्म करें और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। मांगे तो हमारी बहुत सालों से चलती आ रही है, लेकिन अभी दो मेन हमारी मांगे हैं कि एक तो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोका जाए और एक फोर्थ एसीपी। थर्ड एसीपी के बाद हमारी फोर्थ एसीपी नहीं लगती है। जो 15 साल से ऊपर भी आगे काम कर रहा है वो बस काम करता रहेगा, उसकी कोई तरक्की नहीं होनी है, उसकी कोई प्रमोशन नहीं होनी है, उसकी कोई एसीपी नहीं लगनी है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है। और डायरेक्ट एसएमओ से ये होगा जो इतने सालों से फील्ड में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनको इतना एक्सपीरियंस हुआ है इतने सालों का, वो सारा खराब है। आगे वो उनको कोई आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी है। ऊपर प्रमोशन की ये है कि हमारे कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको 22 साल हो गए हैं, 25 साल होने के बाद उनके प्रमोशन है, बिल्कुल रिटायरमेंट के पास आके प्रमोशन एसएमओ बन रहे हैं। वो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती से तो पहले तो हमारी टाइमली प्रमोशन होनी चाहिए कि भैया एक निर्धारित समय दिया जाए, जाकि और जगहों की तरह कि एक निर्धारित समय वो किया जाए कि इस इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको एसएमओ बनाया जाएगा। और एसएमओ अगर अब ये हो गया और आप डायरेक्ट एसएमओ कर देंगे तो जो फील्ड में इतने साल से उनको तो वो तो हताश हो जाएंगे। देखिए, मरीजों के लिए ये अब तक नहीं हुई थी। हड़ताल तभी होती है जब सर से ऊपर पानी चला जाता है। जब नोटिफिकेशन पिछले बार हड़ताल हुई थी, ये मुद्दा वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी। जब सीएम के साइन के बाद भी आगे उस पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई तो मजबूर होकर हमें करनी पड़ रही है। हमें कोई वो नहीं है कि मरीज दुखी है तो हम उससे ज्यादा दुखी होते हैं उस चीज से, लेकिन ये मजबूरी हो जाती है कई बार। अगर सरकार बिना हड़ताल के सुन ले तो हमसे ज्यादा खुश कौन हो।